बेबी मैं आ गया। बेबी तुम्हारे को पता है मैं ना आज तुम्हारे लिए स्पेशल छुट्टी लेके आया हूँ और वो भी पूरे 1 महीने की, ताकि हम दोनों कहीं घूमने जा सके और प्यार कर सके। बेबी उठो ना तुम। लगता है बेबी ना ज्यादा नींद में सो रही है, क्या पता ख्यालों में मेरे सपने देख रही हो। हाँ बेबी उठो ना। अरे बेबी, अरे ये क्या रामू, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तेरे को पता नहीं है तेरी मेम साहब सोती है यहाँ पे? पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, तू मेम साहब की जगह पे क्यों सोया हुआ है? बता मुझे। और तेरी मेम साहब कहाँ गई? अरे साहब, मुझे नहीं पता कि मेम साहब कहाँ गई। वो तो रोज ऐसे चले जाती है और मुझे बोलती है कि तू मेरी जगह पे सो जा। साहब मुझे सच में नहीं पता मेम साहब कहाँ गई है। इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि उसका ना बाहर कहीं चक्कर चल रहा है। और ऐसा ये कब से चल रहा है? तू मुझे एक बात बता। साहब 2-4 महीने से मेम साहब रोज मेरे साथ ऐसे ही करती है, इधर सुला के खुद चली जाती है और रात को ना लेट आती है बहुत। क्या कहा तूने रामू कि मालकिन रात में लेट आती है? और ऐसा ये 3-4 महीने से चल रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि उसका ना कहीं बाहर चक्कर चल रहा है, वो अपने आशिक के साथ घूमने जाती है बाहर। अरे साहब मुझको जैसे लगता है मेम साहब आ गई है। कि तू एक काम कर रामू, तुम ना वैसे ही सो जा, मैं जाके वहां झुपक रहा हूँ। चल ठीक है, सो जल्दी सो। चल। अरे वाह शिवी, तो मेरे पीठ पीछे तुम ये सब कर रही हो? राजा तुम कब आए? हाँ मैं तो आ गया, पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी रात में कहाँ से आ रही हो? राजा जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें ना बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें समझाती हूँ। अरे चुप करो तुम क्या बताओगी मुझे? मुझे ना रामू ने सब कुछ बता दिया है। तुम मुझे ये बताओ कि 3-4 महीने से क्या चल रहा है ये सब? तुम रात में लेट आती हो घर पे और अपने जगह पे इस रामू को सुला के जाती हो। मुझे ना सब कुछ पता चल चुका है और मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारा ना कहीं बाहर अफेयर चल रहा है। राजा एक बार तुम मेरी बात तो सुनो, एक बार मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दो। अरे बस करो तुम, इतना झूठ मत बोलो। तुम्हारे मुंह से ना इतना झूठ अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें पता है ना, सिर्फ मैं बॉर्डर पे तुम्हारे लिए मेहनत करने जाता हूँ, अपने देश की सेवा करने जाता हूँ, और तुम मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रही हो। हाँ अरे शिवानी, ये किसका फोन आ रहा है? उठाओ इसको। मैंने बोला ना तुमसे, उठाओ इसको। और फोन ना स्पीकर पे डालो। हेलो मैडम, क्या हुआ? कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? हेलो। अरे मैडम, खाने के पैसे पे कर देते हैं, हमें बहुत पैसे तो पे कर दो आप। ठीक है भैया, मैं आपको भी थोड़ी देर में भेजती हूँ। खाने के पैसे? मुझे एक बात बताओ, ये तुम दोनों खाने के पैसे कौन से बात कर रहे हो? देखो राजा, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा तो कुछ भी नहीं है। तुम एक बार मेरी बात सुनो। तुम सही बोल रहे हो कि हाँ, मैं रात रात को बाहर जाती हूँ, देर रात घर आती हूँ, लेकिन उसका रीजन ये नहीं है कि मैं बाहर कुछ गलत कर रही हूँ या अफेयर चला रही हूँ। मैं ना गरीब लोगों की मदद करती हूँ, जो लोग ऐसे फुटपाथ पे सोते हैं, जिनका कोई घर ठिकाना नहीं होता है, जिनके पास ना खाने के लिए खाना होता है और ना रहने के लिए जगह, उन लोगों की मदद करती हूँ मैं। तुम तो जानते हो ना, जो नॉर्मली अपनी लाइफ जी रहे हैं वो 10-11 बजे तक अपने घर पहुंच जाते हैं और आराम से खा पी के सो जाते हैं। और बाकी जो गरीब लोग होते हैं ना, वो ऐसे फुटपाथों पे पड़े रहते हैं, भूखे प्यासे पूरी रात काटते हैं। और मैंने ये सब देखा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि मुझसे जितना हो सके मैं उन सबकी मदद करूं, इसलिए रात को जा करके मैं उन्हें खाना बांटती हूँ और कभी कभी कंबल वगैरह भी देती हूँ। लेकिन राजा, तुमने तो मुझे बहुत गलत समझ लिया। तुमने एक बार मुझसे पूरी बात भी नहीं सुनी, और मैं तो ये बात तुम्हें पहले ही बताने वाली थी। फिर मैंने सोचा कि 2-3 दिन में तुम आने ही वाले हो, तो सामने से बैठ के मैं तुम्हें ये बात बताऊं, मगर तुमने तो मुझ पर इतने गंदे इल्जाम लगा दिए। ठीक है शिवानी, मैंने तुम्हारी बात ना मान ली। तुम लोगों की मदद करती हो और अच्छी बात है लोगों की मदद करना, पर तुम मुझे एक बात बताओ, मैं बॉर्डर पे रहता हूँ तो तुम मुझे एक बार फोन तो कर सकती थी, फोन करके बता तो सकती थी। चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे बताना भूल गई। तुम्हें पता था ना मैं घर पे आऊंगा। हाँ, तुम इस रामू को बता देती तो ये रामू मुझे बता देता ना, तुम्हें इतना नेगेटिव नहीं सोचता। और तुम बताओ, इस हालत में मेरे को दिख रही हो, रात में तुम 2 बजे घर पे आ रही हो, इसका मतलब मैं क्या समझूंगा?
साहिल को तो मैं बता देती, मगर तुम्हें तो पता ही है ना कि साहिल की तबीयत खराब रहती है। वो पूरा दिन घर का काम करता है, फिर रात में दवाई खा के सो जाता है। और अगर मैं उसे ये बात बताती ना तो वो मेरे साथ जाने की जिद करता। बस इसी वजह से मैंने साहिल को ये सारी बातें नहीं बताई। शिवानी, चलो माना यार तुम अच्छा काम कर रही हो, पर तुम मेरी तरफ से भी तो एक बार सोच के देखो कि मैं घर पे आता हूँ और तुम्हारे को एकदम ही इस हालत में देखता हूँ तो मैं क्या सोचूंगा। और बाकी गलती मेरी है, मेरे को पहले तुम्हारे से पूछना चाहिए था और तुम्हारे को इतना सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। और तुम ना बहुत अच्छा काम कर रही हो, गरीबों की मदद कर रही हो, उनको खाना खिला रही हो, और जिनके पास घर नहीं है उनको जाके चादर वादर बांट रही हो। अच्छी बात है ये। और मैंने ना कुछ नेगेटिव सोच लिया है यार, पर मेरी जगह और कोई भी होता ना तो उसके मन में भी ये बात आ जाती। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आराम से बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप साहब के साथ बैठिए इधर। वैसे भी साहब बहुत दिनों के बाद आए, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ।